कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, सभी परिवार कहीं ना कहीं इस चीज़ से पीड़ित हैं। किस चीज़ से? परिवार में तनाव। जैसे मान लीजिए बच्चे का कहीं अफेयर चल रहा है, बच्ची का कहीं अफेयर चल रहा है, परिवार में मतभेद। पता चला कि वो आपके घर से अपने माता पिता के विचारों से अलग अपना एक अलग दुनिया बसाना चाहता है। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस ठप हो जा रहा है, बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, घाटा लग रहा है। नौकरी कर रहे हैं लोग, प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसमें टेंशन। घर का पूरा माहौल एकदम विषाक्त। और इस विषाक्त माहौल को कैसे दूर किया जाए कि घर में पूरे परिवार में एक समरसता हो, एक सामंजस्य हो। इस चीज़ को दूर करने का मात्र 2 मिनट का उपाय है, वो साईं बाबा का उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को आप कर दीजिएगा और मात्र 21 दिनों में आप चमत्कार देखिएगा कि घर में जो असंभव चीज़ें थी वो संभव होने लगेंगी। जो रुका हुआ प्रमोशन है, पति का या पत्नी का या परिवार में किसी का, बेटे बेटी का, उसका प्रमोशन होगा। जो घर में बच्चों बच्चियों का कहीं भी गलत संगत हो गया था, वो संगत भी सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। माँ बाप में आपसी सामंजस्य हो जाएगा, बच्चे बच्चियों में सब आपसी सामंजस्य हो जाएगा, परिवार खुशियों की तरफ जाएगा। लेकिन करना क्या है, आप विधि जान लीजिएगा। विधि क्या है? सबसे पहले तो आप बृहस्पतिवार को खुद नहा धो लीजिए और सुबह के टाइम एकदम आप बाबा को भी, मंदिर को बढ़िया साफ सुथरा कर लीजिए, स्वच्छ, और एक पीला आसन बिछाइए, बाबा को स्थापित कर दीजिए। 2 लवंग का फूल लेना है और 3 गेंदे का पीला फूल लेना है। एक आपको अगर पीला गेंदे का फूल मिलता है उसका माला, या आपको लाल गुलाब का माला कोई भी मिलता है, आप उसको ले लीजिएगा। और लेने के बाद अब आपको करना क्या है? 2 अगरबत्ती लेना है। अगर आपके घर में घी इजीली अवेलेबल है, स्वच्छ घी, तो उसका दीपक जला दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अब आपको करना क्या है? 2 लवंग का फूल लेना है और एक मंत्र का जाप करना है। तो वो 2 लवंग का फूल और 3 गेंदे का फूल हाथ में ले लेना है और ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र 11 बार आप जाप करिएगा और उसके बाद उस लवंग को और उस गेंदे के फूल को ऐसे एक हाथ आप अपने लगाइए और दाहिने हाथ में फूल और दोनों लवंग ले लीजिएगा। और 3 आपको मैंने बताया, गेंदे का फूल पीला और 2 लवंग, इस प्रकार से हाथ में लेके ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः बोल करके, और उसके बाद 11 ही बार आपको ओम श्री साई नाथाय नमः बोल के बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। अर्पित कर दीजिएगा ये दोनों लवंग का फूल और इसके बाद ये तीनों गेंदे के फूल। और उसके बाद बाबा को जो आप माला लाए हैं, चाहे गुलाब का माला हो चाहे गेंदे का फूल का माला, उस माले को पहना दीजिएगा बाबा को। पहनाने के बाद वहाँ पर आप इसी मंत्र का जाप करिएगा, एक माला, ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर लीजिएगा और जो भी समस्याएं हैं उनका वहाँ पर संकल्प लीजिएगा। अगर आपको संकल्प लेने में असुविधा हो रही है तो इस आपको क्या करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः ये लिख लीजिएगा एक कागज़ में, और नीचे कागज़ इतना बड़ा रहे कि उसमें अपनी समस्या आप लिख लीजिएगा। समस्या लिखने के बाद इस कागज़ को वहीं साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिएगा और ये दोनों लवंग का फूल और ये तीनों गेंदे का फूल उसी कागज़ के ऊपर रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको वही एक माला जाप करना रहेगा, ओम सर्व मंगल कराय नमः, और बाद में 11 बार ओम श्री साई नाथाय नमः कह करके उसी दिन, एक बृहस्पतिवार का ही ये उपाय है, ओनली 1 बृहस्पतिवार, एक थर्सडे का उपाय है। इसको आप करके और उसी दिन जब आप पूजा से उठने लगिएगा
तो ये दोनों लवंग और तीनों फूल को उठाना है। उठा करके इस तरह से दोनों हाथ में ले लीजिएगा और वहाँ पर बाबा से ये कामना करिएगा जो आपने अपनी समस्याएं कागज़ में बोली है। घर में जो भी दिक्कतें हैं वो सब बोलिएगा। चाहे वो घर में लोग सफल नहीं हो रहे हैं उसके मांग कर रहे हो कि बाबा सफल हों, या किसी को रोग दोष है, या किसी से आपका वैचारिक तालमेल है, नहीं तालमेल बन रहा है, तो आपको ये बोलना है कि बाबा हमारे परिवार में सुख शांति और सामंजस्य दीजिए। जो भी चीज़ है वो मांगिए। और इसी प्रकार से वो तीनों गेंदे का फूल और दोनों लवंग का फूल उठा के ले लीजिएगा और बाबा के सम्मुख से वो अपना कागज़ भी उठा लीजिएगा जो आपने लिखा है। उस दोनों लवंग के फूल में से एक लवंग का फूल और एक गेंदे का फूल आपको अपने किचन में रखना है और छुपा कर रखना है। ये भी हम बता दें, किचन में कोई अगर झोला टंगा हो तो उसी में डाल दीजिएगा और परमानेंट उसमें पड़ा रहने दीजिएगा। भूल जाइएगा कि आपने कहीं लवंग और उस फूल को डाला है। जब तक कि वो मतलब आपको कभी साफ़ सफाई करिएगा निकल जाएगा वो अलग बात है, लेकिन ऑल लाइफ के लिए उसी में आप भूल जाइए कि आपने रखा था किचन में। आपको किचन में वो लवंग का फूल और उस गेंदे के फूल को एक रख देना है। अब दूसरा लवंग का फूल बचता है, उसको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप खुद समस्या से पीड़ित हैं तो अपने बेडरूम में उस लवंग के फूल को और उस गेंदे के फूल को अपने जहाँ पर आप सोते हैं बिस्तर के नीचे एक पॉलीथीन में करके उस लवंग के फूल को और गेंदे के फूल को अपने सर के नीचे, मतलब जहाँ बिस्तर के नीचे आप रख दीजिएगा। देखिएगा आपको बहुत अच्छा फीलिंग भी होगा, अच्छी नींद आएगी, टेंशन मुक्त रहेंगे और घर परिवार भी स्वस्थ होंगे। अब तीसरा फूल उसमें बचता है, केवल फूल। इस फूल को आपको क्या करना है, और जो लोटे में आप एक जल रखेंगे वहाँ, उस लोटे के जल को क्या करिएगा, इसी गेंदे के फूल से आप चारों तरफ छिड़क दीजिएगा। परिवार में देखिएगा सुख शांति सामंजस्य आएगा। और इस गेंदे के फूल को क्या करिएगा, आप अपने चारों तरफ अपने सर के घुमा के, या अगर कोई व्यक्ति बीमार है, या अगर आपके घर में जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, जिसका कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार का सफलताएं नहीं मिल रही, किसी क्षेत्र में बिजनेस नहीं सफल चल रहा है, तो क्या करिएगा कि जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, नौकरी में है, जिसके साथ समस्या है, उसके तरफ ऐसे दाहिने तरफ से बाएं तरफ ऐसे घुमा के और फूल को क्या करिएगा, उसी लोटे के जल में रख लीजिएगा और उसको सूर्य भगवान के सामने डाल दीजिएगा। लोटे का जल और वो उसी में थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिएगा लोटे में, मतलब चावल, और सूर्य भगवान को जो जल देते हैं उसी में डाल दीजिएगा। अब फूल जो वहाँ पे गिरेगा आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपने छत पे जल दे सकते हो, कहीं भी जहाँ वो फूल पड़ा रहे पड़ा रहने दीजिए। बस कोशिश करिएगा कि वो पैर के नीचे ना पड़े। अगर आप उठाकर कहीं किनारे रखना चाहते हैं अपने घर में ही तो रख दीजिए। जहाँ भी आप जल देते हो वहीं पर उस फूल को किनारे कहीं कर दीजिए, पैर के नीचे ना पड़े। अब देखिएगा आपको कि आप 21 दिन के अंदर अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा देखिएगा। जो आपके घर में परिवार में असामंजस्य था, लोगों में पटता नहीं था, लोगों में वैचारिक तालमेल नहीं था, वो सब बन जाएगा। लोग प्यार से रहेंगे, बच्चे सफल होते दिखेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी में अच्छी प्रमोशन और आपके व्यापार में अच्छा प्रोग्रेस होगा। ये एकदम टेस्टेड उपाय है, केवल एक बृहस्पतिवार का ये उपाय है। इसको कर लीजिएगा और देखिएगा जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है, आप सभी लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि वसुधैव कुटुम्बकम की मैं भावना लेकर चल रहा हूँ और आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि इस कुटुंब का, इस परिवार का हिस्सा मुझे भी बनाइए और आप भी बनिए, जिससे हम लोग एक शाही परिवार बन के जुड़ के समाज में शांति और समरसता स्थापित हो। इसी के साथ हम लोग बढ़ें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से दुख में हैं, कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।